अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो कुछ दुश्मन कुव्वतें अपना आप कह लें कि खो बैठी। अमेरिका और भारत खास तौर पे हवास बाख्ता नजर आ रहे हैं। भारत को तो जैसे कह लें कि हाथ पांव फूलने लगे कि ये क्या हो गया, और भारत आप समझ लें कि ऐसा एक बेबस दुश्मन बना हुआ है। मुट्ठी भर तालिबान ने भारत, साबिक अफगान हुकूमत और अमेरिका को कहने के तिगनी का नाच नचा दिया और ये बता दिया प्रैक्टिकली कि सब कुछ ताकत नहीं होती है बल्कि जज्बा भी बहुत बड़े बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। जज्बा या कुव्वत इरादी से आप बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। जो तालिबान की तादाद है अमरीकी और अफगान फ़ौज की निस्बत आपको पता है कि क्या कहूँ मैं, जैसे आटे में नमक के मुतरादिफ कह लें, आटे में नमक के बराबर थी। अफ़गान तालिबान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन वो फिर भी इतनी बड़ी फ़ौज के आगे 20 साल तक साबित कदम खड़े रहे और बिलाशुबा सरवाइव भी कर लिया। जबकि अमरीकी फ़ौज जिसके साथ इत्तेहादी फ़ौजें भी थीं, लेकिन उन्होंने तवील जंग के बाद अफ़गान तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। और अमेरिका इस बात का क्रेडिट तो लेता है कि उसने 20 साल तक दहशतगर्दी का मुकाबला किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका मुकाबला चंद हज़ार अफ़गान तालिबान से था, जबकि इसके बरक्स अमरीकी फ़ौज और उसके वसाइल बहुत ज़्यादा थे। और इस फ़ौजी इत्तेहाद को भारत की हिमायत भी हासिल थी। 3 लाख अफ़गान फोर्सेस भी साथ थी, लेकिन सारी कुव्वतें एक साथ होने के बावजूद अपने मकासद में बुरे तरीके से नाकाम हो गई। अच्छा, अमरीकी सदर जो बाइडन तो अफ़गान फोर्सेस पर नाज करते नहीं थकते थे। और इसी तरह भारत का जो 2 नंबर है अजीत डोवल, वो भी अफ़गान फ़ौजियों के गुण गाता था। लेकिन हुआ क्या, आज अमरीकी सदर हो या फिर अजीत, दोनों मुंह छुपाए फिरते हैं, मुंह की जो खाई। और भारत की तो हालत आप समझ लें कि इस वक्त बाकायदा गैर हो चुकी है। यानी भारत की कह लें कि जो पूरी अक्कड़ थी ना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं आकड़, पूरी मुक गई है, खाक में मिल गई है। और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ तमाम साजिशों पर पानी फिर चुका है। भारत के अफगानिस्तान में मौजूद सिफारत खानों से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाई जाती थी। पाकिस्तान को किस तरह से मफलूज करना है इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती थी। लेकिन अब अफगान तालिबान ने भारत की तकरीबकारियों के आगे बंद बांध दिया। और यही वजह है कि मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, दिन का चैन खो चुका है और अब भारत का सर बाकायदा चकरा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अब करे तो क्या करे, साजिश करे तो कैसे करे। अच्छा, अब अफगानिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां तनाज़ा चल रहा है और भारत वहां अब किसी तरह से अपनी गेम भी चलाना चाहता है, गेम ऑन करना चाहता है। लेकिन अफगान तालिबान ने दावा कर चुके हैं कि अब भारतीय दहशतगर्दी का खेल मजीद नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, अब मेजर गौरव आर्या जैसे जो लोग हैं वो इस बात पर उकसा रहे हैं कि अब भारत को अफगानिस्तान में पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी नए सिरे से फ़ौज को खड़ा करना चाहिए, जिसकी मदद से भारत फिर से अफगानिस्तान में आप कह लें कि मुंह मारने के काबिल हो सके और खित्ते में दादागिरी कर सके, क्योंकि खित्ते का चौधरी बनने का तो उनको बड़ा शौक है। लेकिन अब वक्त ने कह लें कि हालात ने ये बात साबित कर दी है कि अमेरिका और भारत 2 बड़े अनाड़ी साबित हुए हैं। अनाड़ी का मतलब समझते हैं ना, बहुत ही बड़े अनाड़ी साबित।